क्या आपने कभी सोचा है कि एक शांत रात अचानक डरावनी कैसे बन सकती है? एक ऐसी रात जब हर आवाज आपको डर से भर दे और हर छाया में कोई रहस्य छुपा हो। आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको अपनी सीट से हिलने नहीं देगी। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक घर में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी और डरावनी रात की कहानी को। हमारे देश के एक दूर दराज गांव, जिसका नाम था कालापुर, में एक शांत सड़क के आखिरी छोर पर एक पुराना घर था। ये घर काले पीपल के पेड़ों से घिरा हुआ था, जिनकी टेढ़ी मेढ़ी टहनियां हवा में ऐसे लहराती थीं जैसे कोई भूत नाच रहा हो। गांव वाले इस घर से दूर रहते थे क्योंकि उनके बीच अफवाह थी कि यहां कुछ अजीब होता है। इस घर में अब एक नई किराएदार आई थी जिसका नाम था राधा। राधा एक साहसी लड़की थी जो अकेले रहना पसंद करती थी। उसने सोचा कि ये अफवाहें बस गांव वालों की बनाई हुई कहानियां हैं और वो इस घर में खुशी खुशी रहने लगी। लेकिन उसकी पहली रात ने सब कुछ बदल दिया। शाम ढलते ही राधा अपने घर में अकेली थी। बाहर हवा तेजी से चल रही थी और पीपल के पत्ते सरसराहट की आवाज कर रहे थे। राधा ने खाना बनाया, अपनी किताब उठाई और सोफे पर बैठ गई। तभी उसे एक अजीब सी खटखटाहट सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि शायद हवा से कोई खिड़की हिल रही है, लेकिन जब वो उठकर देखने गई तो सारी खिड़कियां बंद थीं। फिर वो आवाज कहां से आ रही थी? उसने अपने कानों पर ध्यान दिया और महसूस किया कि ये आवाज घर के अंदर से आ रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने फोन की टॉर्च जलाई और घर के हर कोने को देखने लगी, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। अचानक फोन की घंटी बजी। राधा चौंक गई। इतनी रात को कौन फोन करेगा? उसने फोन उठाया और हेलो कहा। दूसरी तरफ से एक भारी सांसों की आवाज आई। कौन है? राधा ने डरते हुए पूछा। मुझे तुम्हारे बाल पसंद है, एक खुरदरी आवाज ने कहा। राधा के हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। उसने फोन काट दिया और तुरंत पुलिस को कॉल किया। उसने हड़बड़ाते हुए सब कुछ बताया। पुलिस वाले ने कहा, शांत रहो, हम कॉल ट्रेस कर रहे हैं। कुछ पलों बाद उसकी आवाज गंभीर हो गई। ये कॉल तुम्हारे घर के अंदर से आ रही है। राधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कैसे हो सकता है? उसने चीखते हुए कहा, मैं यहां अकेली हूं। तभी उसे एक क्लिक की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। उसने सोचा शायद कोई मजाक कर रहा है। उसने हिम्मत जुटाई और जोर से कहा, मेरा नाम राधा है, मैं इस घर में रहती हूँ। तुम कौन हो? कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसी खुरदरी आवाज ने जवाब दिया, मेरा नाम अर्जुन है। राधा ने पूछा, अर्जुन, तुम यहां क्या कर रहे हो? मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, बस एक भारी सन्नाटा छा गया। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। राधा का दिल जोर से धड़का। उसने सोचा, इतनी रात को कौन हो सकता है? घंटी फिर बजी। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने दरवाजा खोला और बाहर झांका। वहां कोई नहीं था, बस एक बड़ा लकड़ी का डिब्बा रखा हुआ था। यहां एक डिब्बा है, राधा ने खुद से कहा। डिब्बे पर कोई नाम या पता नहीं था। उसका मन कह रहा था कि इसे न छुए, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे रोक नहीं पाया। उसने डिब्बा उठाया और अंदर ले आई। राधा ने डिब्बे को मेज पर रखा और उसे ध्यान से देखा। तभी उसे घर के अंदर से एक और आवाज सुनाई दी। वो चौंकी और पीछे मुड़कर देखा। वहां एक अजीब साया खड़ा था। वो एक लड़के की तरह लग रहा था, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था। कौन हो तुम? राधा ने डरते हुए पूछा। उस साये ने कहा, मैं यहां का भूत हूं, मेरा नाम रवि है। राधा को समझ नहीं आया कि वो डरे या हंसे। भूत? तुम मुझसे मजाक कर रहे हो ना? उसने कहा। लेकिन रवि ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं, मैं सच कह रहा हूं, मैं इस घर में सालों से हूं। राधा अभी इस बात को समझ ही रही थी कि तभी दरवाजा जोर से खुला और एक लंबा चौड़ा आदमी अंदर आ गया। उसके हाथ में एक बड़ा चाकू था। राधा चीख पड़ी। तुम कौन हो? उसने पूछा। उस आदमी ने कहा, मेरा नाम विक्रम है, मैं एक राहगीर हूं, लेकिन मुझे यहां रुकना पड़ा। राधा को उस पर भरोसा नहीं हुआ। उसने कहा, तुम यहां क्यों आए और वो चाकू क्या है? विक्रम ने हंसते हुए कहा, यह बस मेरी सुरक्षा के लिए है, लेकिन उस डिब्बे को मत खोलना, मुझे उससे अच्छा नहीं लग रहा। राधा का दिमाग घूम रहा था। एक तरफ अर्जुन की अजीब आवाज, दूसरी तरफ रवि
जो खुद को भूत बता रहा था, और अब ये विक्रम जो चाकू लेकर घर में घुस आया था। उसने सोचा कि अब क्या करे, लेकिन उसकी उत्सुकता फिर हावी हो गई। उसने विक्रम से कहा, मुझे वो डिब्बा खोलना है, क्या मैं तुम्हारा चाकू ले सकती हूँ? विक्रम ने अपना चाकू पोंछा और उसे दे दिया। राधा ने डिब्बे का ढक्कन खोला और अंदर हाथ डाला। उसने जो निकाला उसे देखकर उसकी सांसें थम गईं। वो एक पुरानी फटी हुई जोकर की गुड़िया थी, जिसकी मुस्कान इतनी डरावनी थी कि राधा उसे देखकर पीछे हट गई। ये क्या है? राधा ने डरते हुए कहा। रवि, जो अब तक चुप था, बोला, ये इस घर का अभिशाप है। जो भी इसे छूता है वो यहां से नहीं बच पाता। विक्रम ने कहा, मैंने कहा था ना, इसे मत खोलो, अब हम सब खतरे में हैं। राधा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने जोकर की गुड़िया को वापस डिब्बे में डाल दिया और कहा, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन तभी घर की सारी खिड़कियां और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। राधा, विक्रम और रवि तीनों अंदर फंस गए। रात गहराती जा रही थी। घर के अंदर अब अजीब अजीब आवाजें आने लगी थीं। कभी कोई हंसता, कभी कोई रोता। राधा ने हिम्मत जुटाई और कहा, हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा। अर्जुन, अगर तुम यहां हो तो बाहर आओ। तभी कोने से एक आदमी निकला। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा पीला। मैं अर्जुन हूं, उसने कहा। मैं इस घर का पुराना मालिक हूं। मैंने ये जोकर बनाया था, लेकिन इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। राधा ने पूछा, ये सब क्या है? हमें कैसे बचना है? अर्जुन ने कहा, इस गुड़िया को जलाना होगा, लेकिन इसके लिए हमें सुबह तक इंतजार करना होगा, क्योंकि रात में ये और ताकतवर हो जाती है। राधा, विक्रम और रवि ने मिलकर रात काटने का फैसला किया। वो सब एक कमरे में बैठ गए और एक दूसरे को हिम्मत देते रहे। रवि ने बताया कि वो इस घर में मर गया था जब उसने इस गुड़िया को छुआ था। विक्रम ने कहा कि वो एक भटकता हुआ मुसाफिर है जो गलती से यहां आ गया। राधा को अब सब समझ आ रहा था। उसने कहा, हमें सुबह तक जिंदा रहना है। लेकिन रात आसान नहीं थी। जोकर की गुड़िया बार बार डिब्बे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। उसकी हंसी घर में गूंज रही थी। कई घंटों की मुश्किल के बाद सुबह हुई। सूरज की पहली किरण घर में आई और सबने राहत की सांस ली। राधा ने गुड़िया को उठाया और बाहर ले जाकर आग में डाल दिया। जैसे ही गुड़िया जली, एक चीख की आवाज गूंजी और फिर सब शांत हो गया। अर्जुन और रवि दोनों गायब हो गए। विक्रम ने कहा, लगता है अब हम सुरक्षित हैं। राधा ने हंसते हुए कहा, यह मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी। विक्रम ने उससे हाथ मिलाया और कहा, तुम सच में बहुत हिम्मत वाली हो। फिर वो अपने रास्ते चला गया। राधा घर वापस आई। अब घर में शांति थी। उसने सोचा कि ये सब एक सपने की तरह था, लेकिन उस जोकर की मुस्कान उसके दिमाग से नहीं जा रही थी। उसने फैसला किया कि वो इस घर में और नहीं रहेगी। उसने अपना सामान बांधा और गांव छोड़ दिया। कालापुर के लोग आज भी उस रात की बात करते हैं जब एक लड़की ने घर के अभिशाप को खत्म किया। और राधा, वो अब एक नई जगह पर खुशहाल जिंदगी जी रही है, लेकिन वो रात उसे हमेशा याद रहती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।